कि अमेठी की संघर्षशील राजनीतिक धरा पर गांधी खानदान को धूल चटाना कोई साधारण बात नहीं थी। अमेठी क्या देश के इतिहास में कभी भी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हारा था। जो असंभव था उसे हमने 2019 में संभव करके दिखा दिया, इतिहास बना दिया। इतिहास के पन्ने जो आज आपने पलटे हैं, जिसमें उन संघर्षों को याद किया जब कांग्रेस पार्टी के विरोध में अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाता था तो उसे गोलियों का सामना करना पड़ता था। ये घिनौना सच देश की जनता के सामने पुनः याद दिलाने के लिए आपका आभार वंदन करती हूँ। ये वो क्षेत्र है जो गवाह है कि कैसे लोकतंत्र और संविधान का हनन कर कांग्रेस के दलालों ने जितना संभव हो उतना क्षेत्र की जनता को लूटा, विकास से दूर रखा और कांग्रेस की सतत न सिर्फ सरकार ने बल्कि कांग्रेस के संपूर्ण नेतृत्व ने क्षेत्र का अनादर किया, विकास से उन्हें दरकिनार किया। इन 5 सालों में जो मैं आपकी सांसद रही, याद दिलाना चाहती हूँ 2 वर्ष कोरोना के थे। जो दम भरते थे रिश्तों का वो 2 साल नजर नहीं आए। ये मेरा सौभाग्य, प्रभु की असीम कृपा कि भले ही मौत मंडरा रही थी लेकिन अमेठी के एक एक गांव, एक एक परिवार की दरकार को पूरा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजेश और काशी जी स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि अगर ऑक्सीजन के टैंकर को दिल्ली से भी भेजना पड़ा तो मैंने व्यवस्था की ताकि एक भी अस्पताल में, एक भी क्लिनिक में, एक भी डॉक्टर या नर्स के पास किसी भी दवा, किसी भी चीज की कमी ना हो। अमेठी में हर नागरिक सुरक्षित और संरक्षित रहे। जो दम भरते थे कि उनका परिवार का रिश्ता है, आज ये सोचकर भी अटपटा सा लगता है। भैया ने तो बतलाया उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जब गांधी खानदान के चिराग ने वायनाड से पर्चा भरा भैया, तब वहां घोषणा कर दी कि वायनाड उनका परिवार। फिर रायबरेली आए, कहा रायबरेली उनका परिवार है। मैंने कहा मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी को देखा। आपने विधानसभा लड़ा, आप प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, लड़ा चाहे जिस भी युद्ध क्षेत्र में, लेकिन क्षेत्र नहीं छोड़ा। ये आपका इतिहास है। वो क्षेत्र छोड़कर 2 बार जाने वाले, ये उनका इतिहास है। जो जनता का लूटा वही चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से कहती हूँ भैया, आप तो संपन्न समृद्ध हैं, मैं एक गरीब माता पिता की औलाद जिसने फुटपाथ से लेकर यहाँ तक की यात्रा अपने पुरुषार्थ से की। राजेश को आपने अपने सामने फलते फूलते बढ़ते देखा, लेकिन वो मंजर भी देखा जब जमीन पर बैठकर अपने हाथों से मसाला पीसता था और घर घर बांटता था। हम सामान्य परिवार के लोग, लेकिन जब गरीब की इज्जत कोई उछाले, गरीब का कोई अपमान करे, गरीब के साथ अन्याय करे, गरीब परिवार के बच्चे अमीर जादों का क्या हाल कर सकते हैं, वो हम सब ने अमेठी में पूरे राष्ट्र को इसका प्रमाण दिया। इसलिए आज मैं किसी की न जाति पूछती, न किसी का धर्म। अमेठी इस बात का साक्षी है, जिस जिसने बहन कहा, जिस जिसने नाता जोड़ा, मैं सबका काम करती रही, मैं सबके काम आई, सबके साथ खड़ी रही। मुझसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे से आपसे चुनाव लड़ रही है। मैंने कहा पर्दे के पीछे से कायर लड़ते हैं, हिम्मत होती तो आओ, सीने पर घाव झेलने का दम है मुझमें। ये कोई नहीं झुठला सकता कि क्षेत्र में 1,14,000 गरीबों के आवास बने। अगर मात्र मैं भेटुआ ब्लॉक की बात करूं तो भेटुआ ब्लॉक में 8,500 परिवार ऐसे जिनके घर में पहली बार विद्युत का कनेक्शन आया,
क्योंकि एक एक घर का एप्लीकेशन लेकर मैंने डीएम के यहाँ पहुंचाया। ये सत्य है कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार 4 लाख घरों में शौचालय बने। प्रश्न ये उठाना चाहिए था कि 4 लाख परिवार में अगर 16 लाख लोग रहते हैं तो उनके पास इतने वर्षों से जो गांधी खानदान का गढ़ है, मात्र शौचालय क्यों नहीं था? जो शौचालय नहीं बना पाए वो देश बनाने की लंबी लंबी हाँकते हैं। और भैया आपने तो अपनी व्यथा कही। आप सोचिए, जब यहाँ से बोरिया बिस्तर खानदान बांधकर चला गया, पाकिस्तान से मुझे किसी ने ललकारा और कहा हम स्मृति ईरानी को हराना चाहते हैं। मैंने कहा लल्ला तुम पहले अपना देश संभाल लो, अमेठी हम संभाल लेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब तक पाकिस्तान से आए कांग्रेस पार्टी के समर्थन को राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने नकारा नहीं है। मैंने कहा काशी जी से, चुनाव चल रहा है देश में, उनको मिलता समर्थन विदेश में। और अब तो कांग्रेस के नेता खुलेआम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके पास एटम बम है। हम कहे हम अपना बम क्या सजाने के लिए रखे हैं? पूरी क्षेत्र की जनता आज इस बात की साक्षी है। आप विधानसभा लड़े क्यों? अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़े। राजेश को हमने क्यों चुनाव लड़ाया? ये तो अच्छा खासा साम्राज्य बना रहा था, अपने लिए नहीं, जनता के लिए। काशी जी दिन रात बैठकर किसान पंचायत करते हैं, गांव-गांव जाके। क्यों? पंडित जी आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने लिए नहीं, जनता के लिए। और आज जनता साक्षी है। 25 साल से हम तो तब इतनी छोटी उम्र के थे, आपने देखा जनता का संघर्ष बाईपास बनाने के लिए। प्रश्न ये उठता है 30 साल से आपकी पीढ़ी कब गई, बाईपास नहीं बना, जबकि सत्ता उनके पास थी केंद्र में, प्रदेश में चाहते तो बनता। आज जितने नौजवान खड़े हैं यहाँ, वो देखें इस पीढ़ी को जिसकी पूरी जिंदगी खप गई मात्र एक सड़क बनाने के, एक बाईपास बनाने के। आपके पीढ़ी को ये दर्द ना सहना पड़े, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। अगर 5 साल में मैं बाईपास बनवा सकती थी तो 50 साल वो काम क्यों नहीं किया गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने? आज ये प्रश्न पूछने की जरूरत है। अगर 5 साल में ककुआ रोड का ओवरब्रिज बन सकता था तो 50 साल उस खानदान ने क्यों यहाँ पर वो ओवरब्रिज नहीं बनाया? ये सवाल पूछने की जरूरत है। अगर 3,50,000 घरों में इन 5 सालों में मैंने नल का लगवाया तो प्रश्न ये उठता है कि 14 लाख की उस आबादी के पास घर में पीने के लिए साफ पानी क्यों नहीं था? अगर 2,20,000 परिवारों में मैंने पहली बार सिलेंडर भेजा तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि ऐसे घरों में रसोई में धुआं क्यों था जब कांग्रेस के नेता चमचमाते हुए महलों में रहते थे? अरे खानदान छींकता था तो इटली जाता था, अमेरिका जाता था, और यहाँ का व्यक्ति अगर उसको किडनी की बीमारी हो गई तो डायलिसिस करने के लिए भागना पड़ता था लखनऊ, और अगर जेब में पैसा नहीं तो मरने के लिए छूट जाता था अपने गांव में, अपने घर में। आज कम से कम गौरीगंज में डायलिसिस की व्यवस्था मोदी सरकार ने करवाई है। ये जनता को इसलिए कहने आई हुई कि क्षेत्र में अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो ट्रॉमा सेंटर बनता, नहीं बना। मोदी की सरकार आई, आपने कमल का बटन दबाया तो जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर बना। अरे ये तो ऐसे हैं जमीन चोर कि जनता से वादा किया, और आपकी पीढ़ी ने वादा देखा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मुंशीगंज में 30 एकड़ भूमि ले ली 600 रुपया में। अरे भैया यहाँ पे 10 बीघा भी ना मिले 600 रुपया में। उन्होंने 30 एकड़ भूमि ले ली 600 रुपया में 1980 के दशक में, आपके दशक में। ये कहते हुए सरकार से कि मेडिकल कॉलेज जनता के लिए बनवाएंगे, अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया। जनता को अठन्नी की चाय तक उस गेस्ट हाउस में नहीं पिलाई। आज कई नेताओं ने यहाँ पर माल्यार्पण किया। सच बताइए, कभी अमेठी के सांसद की आंखों में आंख डालकर माला उसके हाथ पर, अपने दरवाजे पर आज तक दे पाए थे?
नहीं हो पाया था। इसीलिए आप में से कई लोग हैं, और यहाँ रामू बैठे चुपचाप, ये तो कार्यकर्ता थे उनके। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, महाराज जी भले ही सपा से हो, राकेश भले ही सपा से हो भैया, लेकिन कम से कम दीदी कहा है, सांसद कहा है, मेरे घर आकर मुझसे मिल सकते हैं, सम्मान के साथ बैठ सकते हैं, 2 रोटी मेरे साथ खा सकते हैं। रामू से पूछिए, 25 साल अपनी जिंदगी की उनकी पार्टी में निकाल दिए, और जब दिल्ली गए तो घर से उनके निकाले गए। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, यहाँ कई पार्टी के लोग हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, और यहाँ जीतने की थोड़ी भी गुंजाइश होती तो सेनापति उनका मैदान छोड़कर ना भागता। घर मेरा है गौरीगंज में, ना उनका था, ना है, ना कभी होगा। और इसीलिए आज, क्योंकि मैं स्वयं अब क्षेत्र से हूं, क्षेत्र की हूं, हमें पता है क्षेत्र में विकास करना है, तो हम सबको मिलकर सौहार्द की भूमिका में एक साथ रहना। और यहाँ पर पार्टी चाहे किसी की कोई क्यों ना हो, राम भक्त तो बहुत होंगे यहाँ, है कि नहीं है? है ना? उनकी पार्टी में तो ये हाल है कि अगर कोई राम मंदिर जाकर शीश झुका दे प्रभु के सामने तो पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। आप बताइए, राम जी का मंदिर बनवाना कोई अपराध था? हमने 500 साल अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अरे भैया, मैं तो अंसारी साहब की उदारता मानती हूँ, उन्होंने जिंदगी भर सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की खिलाफत की, केस लड़ा, लेकिन केस का निर्णय आने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वयं अंसारी साहब पधारे। हमने किसी मंच से किसी धर्म का ना विरोध किया, ना अपमान किया, लेकिन वो हर मंच से हमारे धर्म का, हमारे आराध्य का अपमान करते हैं। अब कहा द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की राष्ट्रपति हैं, आदिवासी पिछड़े समाज से हैं, वो राम मंदिर क्या दर्शन करने चली गई, इन्होंने कह दिया ये शुद्धिकरण करवाएंगे। हम कहे क्यों? राष्ट्रपति जी गए इसलिए, गरीब परिवार की महिला गई इसलिए, आदिवासी समाज पिछड़े समाज से गई इसलिए नहीं, राम लल्ला की भी शुद्धिकरण करवाएंगे। हमने कहा भैया थोड़ा हिंदू संस्कार सीखो, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मतलब मूर्ति में प्रभु के प्राण विराजते हैं। भगवान का शुद्धिकरण इंसान करता नहीं, भगवान इंसान की शुद्धि करते हैं, ये संस्कार है। लेकिन अहंकार इतना, इसलिए हम भी कहे भैया कि देखो हम वैसे किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन छेड़ोगे अगर दम होता कांग्रेस पार्टी में, हम कहे तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, गौरीगंज में हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर की ध्वजा हाथ लगाकर दिखा दो, पता चल जाएगा कितने राम भक्त क्या क्या कर सकते हैं। आज आपके सम्मुख विषय मात्र ये लेकर आए, पक्ष चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, काम हमें क्षेत्र का करना है। इस क्षेत्र की जनता ने 15 साल लापता सांसद के चलते गवाए, 5 साल मुझे मिले। आने वाले 5 सालों में हर ग्राम पंचायत में खड़ंजा हो, नाली हो, इंटरलॉकिंग हो या फिर और कोई विकास का कार्य हो, मैं जबान देती हूँ और देती हूँ तो उसको रखती हूँ।